आज हम डिस्कस करेंगे कोका एल्कलॉइड, ठीक है। कोकीन, हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कोका एल्कलॉइड पढ़ रहे हैं, कोकेन इस पर हम पढ़ रहे हैं। ये कैसा है आपका, ये जो एल्कलॉइड है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो इसका हाइड्रोक्लोरिक फॉर्म होती है ना, वो क्या करते हैं आपका एज ए लोकल एनेस्थीसिया की तरह यूज़ किया जाता है। कहाँ, डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक। या क्या करता है, जब आई सर्जरी की जाती है तो वहाँ पर को भी एज ए लोकल एनेस्थीसिया की तरह इसका हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब एलिमेंटल डिटेक्शन क्या इंडिकेट करता है, वो बताता है कि इसे किससे मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। और जब इसका मॉलिकुलर वेट, मास और मॉलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट किया गया तो ये देखा गया कि इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला है C17H21NO4 इसका मॉलिकुलर फार्मूला है, ठीक हो गया। अब क्या किया गया, देखो इस कंपाउंड का, इस कोका एल्कलॉइड का हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बना, मिथेनॉल बना और बेंजोइल इगोनाइन बना आपका, ठीक। तो क्या है आपका C17H21NO4, हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या बना C16H19NO4 प्लस मिथेनॉल बना, ठीक है। अब जो ये बना बेंजोइल इगोनाइन जो बना है, यदि इसका स्ट्रक्चर हमें पता चल जाए तो उसकी मिथेनॉल से रिएक्शन करके हमारा क्या बन जाएगा, कोका एल्कलॉइड कोकीन आपका बन जाएगा, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। तो बेंजोइल इकोनाइन जो है आपका, इसका जब किया गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जब इसमें फंक्शनल ग्रुप निकाले गए तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसने इफरवेंसेस दिए। तो क्या समझ में आ रहा, कौन से कंपाउंड देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इफरवेंसेस, जिसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है आपका, COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो देते हैं, ठीक। तो इट मीन्स ये क्या है आपका, बेंजोइल इकोनाइन जो है आपका वो कैसा है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें, ठीक है। अब देखो ये क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। और ये क्या है आपका, अल्कोहल। तो ये कंपाउंड क्या होता होगा आपका, इसमें ये मिथाइल ईस्टर होता होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसके हाइड्रोलिसिस से एसिड और अल्कोहल बनते हैं आपके, ईस्टर के, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए आपका, ईस्टर होना चाहिए, क्योंकि मिथेनॉल बन रहा है तो मिथाइल ईस्टर होना चाहिए। इट मीन्स कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, जो कोकीन है उसमें क्या होना चाहिए, COOCH3 ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी स्टडी करेगी कि क्या क्या चीज़ उसमें है। देखो अब इसका फर्दर फिर से हाइड्रोलिसिस किया कि किसका, बेंजोइल इकोनाइन का फिर से हाइड्रोलिसिस किया। तो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बना आपका, इगोनाइन बना और बेंजोइक एसिड बना, ठीक है। तो यदि हमें इसका स्ट्रक्चर पता चल जाए तो उसकी किसके साथ रिएक्शन करोगे, बेंजोइक एसिड से क्या बन जाएगा, बेंजोइल इकोनाइन बन जाएगा। इसकी किसके साथ करोगे, मिथेनॉल के साथ करोगे, क्या बन जाएगा आपका, कोका एल्कोलाइड आपका बन जाएगा, ठीक। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये इकोनाइन क्या क्या, इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो हेडिंग है आपका कंस्टिट्यूशन ऑफ इकोनाइन, ठीक। तो जो इसका फॉर्मूला है हम पहले ही बता चुके हैं, C19H15NO3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का नेचर कैसा है, नाइट्रोजन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो क्या किया गया आपका, नाइट्रोजन के लिए क्या देखा गया, जब इस कंपाउंड की मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन की गई, 1 मोल मेथिल आयोडाइड लगने पर ये क्या हो गया आपका, क्वेटनरी साल्ट में कन्वर्ट हो गया, समझ में आ गया, N पॉजिटिव बना। तो कब होता है, यदि एक मोल लगता है तो टर्शरी होता है, 2 मोल लगता है तो सेकेंडरी होता है, 3 मोल्स लगते हैं तो प्राइमरी। तो यहाँ 1 मोल लग रहे हैं तो कैसा होगा, ये टर्शरी नाइट्रोजन एटम होगा। तो जो ये है आपका इकोनाइन जो है उसमें नाइट्रोजन जो है वो कैसा होगा आपका, टर्शरी होगा, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इकोनाइन की किसके साथ रिएक्शन की, मिथेनॉल के साथ, तो ईस्टर बना। तो ईस्टर कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, जिनमें कौन सा ग्रुप होता है आपका, एसिड। कैसा ग्रुप होता है आपका, एसिड ग्रुप होता है। तो इसका मतलब जो ये कंपाउंड है इसमें क्या होगा आपका, एसिड ग्रुप होगा, समझ में आ रहा। तो क्या बना है आपका, मिथेनॉल के साथ ईस्टर बना है, ठीक। थर्ड रिएक्शन क्या है आपका, देखो इसका क्या करा, ऑक्सीडेशन किया। तो ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन बना, क्या बन रहा है आपका, कीटोन। और कैसा, तो कौन होगा आपका, जो इसमें किसके ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। तो एक जो OH होगा किसके फॉर्म में होगा फिर आपका, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। तो देखो ऑक्सीजन सारे क्लियर हो गए, 3 ऑक्सीजन थे तो एक तो 2 तो किस में आ गए, COH में आ गए, और एक किस में आ गया आपका, OH में। तो ऑक्सीजन क्लियर हो गया, 3 ऑक्सीजन का नेचर समझ में आ गया, नाइट्रोजन समझ में आ गया है, क्या है आपका नाइट्रोजन एटम कैसा है आपका, टर्शरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया गया, देखा जो इकोनाइन है उसका ऑक्सीडेशन किया तो क्या बना आपका, इकोनिनोन बना, मतलब इसका कीटोन बना, ठीक। और उसमें से क्या हुआ, CO2 गैस निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रोपिनोन में कन्वर्ट हुआ। किस में कन्वर्ट हुआ, ट्रोपिनोन में। उसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो ट्रोपिनिक एसिड बना, क्या बना फिर आपका, ट्रोपिनिक एसिड। यदि फॉर्मूले से हम देखें तो देखो इकोनाइन का फॉर्मूला क्या था आपका, C9H15NO3,
ठीक, इसका क्या करा, ऑक्सीडेशन किया, तो इसके ऑक्सीडेशन से क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन गया आपका C9H13NO3 बना। फिर CO2 निकल गया तो यहाँ से एक कार्बन कम हो जाएगा, यहाँ से 2 ऑक्सीजन कम हो जाएंगे, तो क्या बना, C8H13NO बना। ठीक है, इसका क्या करा आपका, फिर से क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, तो क्या बना आपका C8H13NO4 बना और C7H4NO3 बना। तो ट्रोपिनिक एसिड बना और यह क्या बना आपका, इगोनिनिक एसिड बन गया। समझ में आ गया। तो ये तो मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला इनका कैलकुलेट किया गया, तो ये पता चला इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। ठीक, अब की पॉइंट कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है की पॉइंट, किसका निकलना, CO2 का निकलना। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो हाँ, तो देखो क्या है आपका, क्या बना आपका, ट्रोपिनोन बना और क्या बना, ट्रोपिनिक एसिड बना। ठीक, इससे क्या लगा, देखो इन दोनों का बनना ट्रोपिनिक एसिड और क्या बनना, ट्रोपिनोन का बनना, ये इंडिकेट कर रहा था कि इसमें क्या होगा, ट्रोपेन टाइप का स्केलेटन होगा। ठीक है, कैसा स्केलेटन होगा आपका, ट्रोपेन टाइप का स्केलेटन होगा, मतलब 7 मेंबर रिंग होगी और बीच में क्या होगा, नाइट्रोजन, तो ये ट्रोपेन टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ठीक, और क्या बनना आपका, ट्रोपेन टाइप का स्ट्रक्चर होगा और इसमें क्या है आपका LOH है, तो ये माना गया कि ये ट्रोपिन स्केलेटन टाइप का हो सकता है। जो OH की पोजीशन है वो ऐसी हो सकती है जो किसमें आपकी ट्रोपीन में है। ठीक है, ये कैसे कंफर्म हुआ, देखो जो ट्रोपीन है ये आपका ट्रोपीन है, इसका क्या किया गया, जब इसमें वाटर रिमूव किया गया, तो वाटर रिमूव करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, OH, और यहाँ से क्या निकलेगा, H, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो क्या बनता है आपका, ट्रोपिडीन बनता है। क्या बनता है आपका, ट्रोपिडीन। और ऐसे ही क्या किया गया, दूसरे एंड में एक दूसरी रिएक्शन लगाई गई जिसमें क्या लिया, इगोनाइन लिया, जिसमें से वाटर निकाला गया, तो क्या नाम हो गया उसका, एनहाइड्रो इकोनाइन बना, और उसमें से जब CO2 निकला तो उसने भी क्या बनाया, ट्रोपिडीन बनाया। तो दोनों ने ट्रोपिडीन बनाया, तो इससे और कंफर्म हो गया कि इसमें क्या होगा आपका, ट्रोपेन या ट्रोपीन का जो स्केलेटन है उसमें क्या होगा आपका, प्रेजेंट होगा। कैसे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम क्या कह रहे हैं, तो पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि क्या बना, ट्रोपिनोन बना, ट्रोपिनिक एसिड बना, तो इन दोनों ने तो ये इंडिकेट कर दिया कि ट्रोपेन टाइप का इसमें स्केलेटन होगा। ठीक, क्योंकि इसमें OH प्रेजेंट था, तो हमें ये वेल नोन है, ट्रोपीन का स्ट्रक्चर मालूम है, जिसमें कि क्या होता है, 7 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन से CH3 है और यहाँ पर को क्या होता है आपका, OH। तो ये माना गया कि क्योंकि इस कंपाउंड में भी, इगोनाइन में भी OH है, तो हो सकता है OH यहीं पर हो, जैसा किसमें होता है आपका, ट्रोपीन में होता है। और इसको कैसे कंफर्म किया गया, 2 रिएक्शन लगाई गई, एक तो यही लिया गया ट्रोपीन। ठीक, इसका क्या किया, डिहाइड्रेशन, मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H निकाला, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रोपिडीन बना। और दूसरा क्या लिया आपका, इकोनाइन लिया, उसका क्या करा, डिहाइड्रेशन किया, तो क्या बना, एनहाइड्रो इगोनाइन बना, और उसमें से CO2 निकला तो ट्रोपिडीन बना। तो दोनों से क्योंकि सेम बन रहा था, तो ये मान सकते थे कि जो ट्रोपीन टाइप का स्केलेटन है वो किस में प्रेजेंट होगा, आपका इगोनाइन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरा जो बता रही थी, जो की स्टेप मिला वो कहाँ से मिला आपका, जो क्या था आपका, इगोनिनोन था, उसका क्या करते थे आपका, इजी क्या हो जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 इजीली निकल जा रहा है। ठीक है, तो CO2 का निकलना ये इंडिकेट करता है कि जो COH ग्रुप होगा, ठीक, वो क्या होना चाहिए आपका, बीटा कीटो या होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से शुरू करते हैं हम, आपका क्या है आपका ये। ठीक, तो CO2 का निकलना ये इंडिकेट कर रहा था कि ये क्या होगा आपका, अल्फा बीटा। तो बीटा कीटो एसिड जो होते हैं वो क्या करता है आपका, उनमें से CO2 इजी निकल जाता है। ठीक है, तो इससे ये पता चल गया कि इगोनिनोन कैसा होगा आपका, बीटा कीटो एसिड होगा। तो यदि इगोनिनोन ये होगा तो इगोनाइन क्या होगा आपका, किससे बन रहा था, इसके ऑक्सीडेशन से बन रहा था ना, तो ये C+O की जगह क्या होगा, OH होगा। समझ में आ गया, तो इगोनाइन ऐसे होगा। ठीक, अब यदि हम और स्ट्रक्चर, हम और रिएक्शंस को हम देखें, तो हमने क्या किया था, देखो तो OH की पोजीशन तो यहाँ से पता चल गई ट्रोपीन से, क्योंकि ट्रोपीन की तरह रिएक्शन दे रहा था। सिर्फ प्रॉब्लम क्या थी, COH की पता करनी। ठीक है, और COH की कैसे पता चल गई आपकी, क्योंकि क्या कौन से होते हैं आपके, जो बीटा कीटो क्या होते हैं आपके, एसिड होते हैं, उनमें से CO2 इजीली निकल जाती है। तो ये माना गया कि जो इगोनिनोन है उसमें क्या होना चाहिए आपका, बीटा कीटो एसिड होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए। ये कैसे बनेगा आपका, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। तो इकोनाइन क्या होना चाहिए आपका, ये कंपाउंड होना चाहिए। ठीक, तो क्या किया था, देखो हमने इकोनाइन का क्या किया था आपका, ऑक्सीडेशन किया था, क्या बना था आपका, इगोनिनोन बना था। इगोनिनोन में से क्या हुआ था, CO2 निकल गई थी, क्या बना था आपका, ट्रोपिनोन बना था। ठीक है, उसका क्या करा था, क्रोमियम ऑक्साइड के साथ क्या किया था, ऑक्सीडेशन किया था, क्या बना था, ट्रोपिनिक एसिड बना था, और दूसरा क्या बना था, इगोनिनिक एसिड। मतलब एक में क्या हो रहा है आपका, देखो यहाँ से बॉन्ड
क्लीव हो रहा है, ये COH में कन्वर्ट हो रहा है, ये COH में कन्वर्ट हो रहा है, दिख रहा CS2COH, और ये क्या हो गया COH, ठीक। और सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है आपका, ये देखो CS2COH, ये तो कन्वर्ट हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका कीटोन। तो ये बना आपका इगोनिक एसिड बना और ट्रोपिनिक एसिड बन गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, अब आपको क्या पता चल गया, इगोनाइन बन गया, ठीक। तो बेंजोइल इगोनाइन मतलब क्या हो गया, इसका बेंजोइल डेरिवेटिव ईस्टर हो गया। तो इसकी किसके साथ रिएक्शन की गई, देखो किसके साथ, बेंजोइक एसिड के साथ, ठीक है, या बेंजोयल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, बेंजोयल इगोनाइन क्या हो जाएगा, OCO C6H5, इसका बेंजोयल डेरिवेटिव OCO C6H5, ठीक हो गया। अब यदि ये बेंजोयल इगोनाइन होगा तो कोकेन क्या होगा, कोकीन क्या होगा आपका, ये COL, इसका मिथाइल ईस्टर था, इसका क्या हो जाएगा COOCH3, समझ में आ रहा। तो क्या हो गया ये आपका कोकीन का पूरा स्ट्रक्चर पता चल गया, ठीक है। अब लास्ट में क्या है फिर आपकी इसकी सिंथेसिस कहाँ से बनाया, देखो आपका ट्रोपिनोन का स्ट्रक्चर पता है, 7 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक, 7 मेंबर्ड रिंग है, NCH3 है, डबल बॉन्ड O। इसकी किसके साथ रिएक्शन की, सोडियम के साथ, तो यहाँ से क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, दिख रहा है, यहाँ से H पॉजिटिव निकला तो क्या हो गया, नेगेटिव। ये रिजोनेंस स्टेबलाइज है, 1 2 3, इसका दूसरा रिजोनेटिक फॉर्म है। अब किसके साथ रिएक्शन की, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या हुआ देखो C, ये क्या हो गया नेगेटिव, ये कैसा हो गया पॉजिटिव, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव पे अटैक किया तो क्या हो गया देखो आपका COONA हो गया। फिर इसका क्या किया गया, देखो आपका रिडक्शन सोडियम अमलगम से किया, NaHG से रिडक्शन करने पर क्या होता है, जो कीटोन है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, C डबल बॉन्ड हो किस में कन्वर्ट हो गया, COH में कन्वर्ट हो गया। अब किसके साथ रिएक्शन कर दो, बेंजोयल क्लोराइड के साथ कर दो, ठीक है, C6H5COCl के साथ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, OCOC6H5 हो जाएगा। और लास्ट में क्या कर दो, ये एसिड है और ये क्या है आपका अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर दो तो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका जो कंपाउंड था आपका एल्कलॉइड, कोकीन में आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये था आपका किसकी, कोकीन का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। इसको एक बार आप करना, कुछ इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पर्सनली इसमें व्हाट्सएप में भेज देना, मैं इसको क्वेरी को आपकी दूर करूँगी, ठीक है।